कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों ने कर ली है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। बहरहाल ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। स्वागत है सर। तमाम राजनीतिक दलों ने अपना उम्मीदवार उतारा है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, आज मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि आज ऐसे राजनीतिक दल जो अति पिछड़े की लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़े की बात करते हैं और अति पिछड़े को ऊपर उठाने की बात करते हैं, उसके लिए संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन टिकट देने की जब बारी आती है तो वो आज किसी न किसी तरह सवर्ण समाज को ही टिकट देते हैं। आपका इशारा मुकेश सहनी की तरफ है? हाँ, समझने की बात है ये कि आप ये देखें कि यदि आप जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका एंगल जो भी हो, कारण जो भी हो, आज जदयू ने कुशवाहा समाज को वहाँ से टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको बनिया समाज को टिकट दिया है, और इधर ओवैसी साहब का तो देखिए, ओवैसी साहब अपने मुस्लिम समाज में टिकट दिए हैं, उन्होंने तो कोई हेर फेर नहीं किया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम जिसके उत्थान की बात करते हैं तो राजनीतिक उत्थान कैसे होगा उसका? राजनीतिक उत्थान तो तब होगा जब आप उसे राजनीति में आगे लाएंगे। लेकिन आप जिसकी राजनीति करें और उसको ऊपर उठाने का, सभी दल वैसा कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कही जाती है बनियों की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनिया को टिकट दिया। अगर जदयू की बात करें तो लव कुश की बात होती है, वहाँ भी तो उन्होंने लव कुश में से एक को टिकट दिया। तो आज वहाँ वहीं पर कुढ़नी में आज AIMI की बात यदि करें तो उसने मुस्लिम समाज को टिकट दिया। तो फिर मेरा ये कहना है कि यहाँ पर कुछ विषय में ये कहा जाए कि जो कहना है, जो करना है, दोनों में अंतर महसूस हो रहा है। क्या लगता है जो उम्मीदवार मुकेश सहनी ने दिया है उससे किसी और राजनीतिक दल को फायदा हो जाएगा? राजनीतिक दल को फायदा हो ना हो, लेकिन इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि जिस समाज के विकास की बात उन्होंने की और उस समाज को इग्नोर करते हुए, कारण चाहे आप भी तो वही करने लगे जो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से आप अति पिछड़ा समाज के विकास की बात सोच सकते हैं? ये सवाल उठ रहा है और इसका सीधा नुकसान अति पिछड़ा समाज को हुआ है। चाहे इसका फ़ायदा कोई भी लेना चाहें वो अलग बात है, लेकिन इसका सीधा नुकसान अति पिछड़ा, क्योंकि वो सीट कैंडिडेट वहाँ के जो सहनी समाज के थे, कम से कम अति पिछड़ा का एक बेटा तो जा रहा था। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। सवाल ये है कि जो सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी वो JDU के खाते में गई, क्या नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा है? क्योंकि उनका वोट बैंक की ताकत मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह दिखा, जहां ट्रांसफ़र नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। देखिए, यहाँ पर दो खेला हुआ है। एक खेल ये है कि राजद ने बहुत आसानी से अति पिछड़ा से पिंड छोड़ाने के लिए अपना सीट ही त्याग दिया, तो उसका अति पिछड़ा को सीट देना पड़ता, इसलिए क्योंकि कोई अति पिछड़ा, उनका अनिल साहनी अति पिछड़ा समाज से आते थे और किसी अति पिछड़ा अगर उनको कोर्ट ने बैन किया था तो किसी अति पिछड़े को देना पड़ता, तो वो तो वहाँ अपना जान छोड़ा लिए। अब सवाल उठता है कि उन्होंने एक खेल और एक इसमें कर दिया कि वो आज जदयू के पाले में डाल दिया वो सीट। तो अब जदयू की अग्नि परीक्षा हो गई कि अगर आप कहते हैं कि अति पिछड़ा मेरे साथ है तो आप वोट लीजिए अति पिछड़ा का। ये भी एक सवाल आ गया सामने। इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए यही समझ में आता है कि अति पिछड़ा समाज का वो सीट जो आज कि सभी दल ने अन्य वर्ग को, अन्य जातियों को जो दिया है, वो अति पिछड़ा समाज की हकमारी की गई है और ये उचित नहीं है और अच्छा भी नहीं है और अति पिछड़ा समाज के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर अब जहां तमाम राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, वहीं एक बड़ा जो हमला है वो विद्यापति चंद्रवंशी ने मुकेश सहनी के ऊपर किया है और कहा है कि यहाँ उपेक्षा जो है वो अति
पिछड़े समाज की गई है। इसके साथ ही जदयू के खाते में इस सीट के जाने के बाद इन्होंने कहा है कि जिस वोट बैंक पर दावा जनता दल यूनाइटेड करती है कि अति पिछड़ा उनके साथ है, ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल ने एक खेल करते हुए नीतीश कुमार को बड़े अग्नि परीक्षा में डाला है और इस सीट को उनके खाते में डालकर ये साबित करने को कह दिया है कि आप अब कह बताइए कि कितने अति पिछड़े आपके साथ हैं। बहरहाल क्या कुछ परिणाम होगा इस उपचुनाव का वो भी हम आपको बताएंगे और क्या कुछ नई जो प्रतिक्रियाएं हैं कुढ़नी उपचुनाव को लेकर वो भी आप तमाम दर्शकों तक साझा करेंगे। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।